आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। एनकोडिंग स्कीम्स यानी कि एक डाटा से हम दूसरे डाटा में ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एनकोड करना। जैसे कि आपको पता ही है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज वह समझता नहीं है। मान लो हम कीबोर्ड से की कोई भी टाइप करें, ABC कुछ भी टाइप करें, तो वो क्या कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, एनकोडिंग स्कीम लगा के एनकोड कर लेता है। उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई नंबर आ जाता है, उस नंबर को वो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो समझ सके। तो मैपिंग कर लेता है वो वैल्यू की। तो इसके तीन टाइप की एक एनकोडिंग स्कीम्स है, स्काई और यूनिकोड। स्काई यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 7 बिट का होता है, यानी कि 2⁻7 यानी कि 128 करेक्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर और स्पेशल करेक्टर्स, यानी कि 128 करेक्टर्स है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम किसी स्पेशल करेक्टर अल्फ़ाबेट और नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हम नंबर लिखेंगे। जैसे स्पेस के लिए हम 32 यूज़ करते हैं, 1 के लिए 33, A to Z, कैपिटल A to Z, 65 से जुड़े 66, 67 एंड सो ऑन, और स्मॉल a 97 यानी कि ऐसे B का 98। उसके बाद है ISCI यानी कि इंफॉर्मेशन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये वेरियस राइटिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिया के राइटिंग सिस्टम, जितने भी राइटिंग सिस्टम है इंडिया में, यानी जितनी भी लैंग्वेजेस है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी करेक्टर्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे नंबर। जैसे कि इसमें है 2⁸8, 8 बिट का होता है, यानी कि 2⁸8 यानी कि 256 करेक्टर्स होंगे। जैसे क के लिए होगा 179, ख के लिए अगर हम क लिखेंगे तो मैप कर देगा 179 नंबर को और उसके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिखेगा। ऐसे ख लिखेंगे तो ये 180 एंड सो ऑन। और इसके बाद है यूनिकोड, यानी कि यूनिक करेक्टर कोड हो गया ये। इसमें क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल लेंथ का होता है। इसमें 2 टाइप के, यानी कि यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इसमें UTF-8, UTF-16 यानी कि वेरिएबल लेंथ का होता है, UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो UTF-8 क्या हो गया हमारा 8 बिट का, यानी कि 1 बाइट 8 बिट होता है ना। 16 बिट का हो गया 2⁻16 यानी कि 1 वर्ड हो गया। ये 2⁻32 बिट का हो गया। तो ये किस लिए होता है, जैसे ये राइटिंग सिस्टम जो इंडिया के राइटिंग सिस्टम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। राइटिंग सिस्टम जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोली जाती है उसको एनकोड करने के लिए होता है ये हमारा यूनिकोड। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनको एनकोड करेगा इस लैंग्वेज में, यानी कि यूनिक करेक्टर कोड में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।